नमस्ते। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को डांटने का क्या असर होता है। बच्चे वैसे भी शरारत करते हैं और जब छोटे बच्चे होते हैं जो करीबन 2 साल से 6 साल तक के उम्र के हो, बहुत बार मेरे क्लिनिक में ऐसा होता है कि पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि कितने भी बार हम बच्चों को डांटे, कितने भी बार उनको पनिशमेंट दें कि मारे, वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। ये ऐसे क्यों होता है कि हम बार बार बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, फिर भी वो अपने शरारत बंद नहीं करते हैं, बार बार वही चीज़ के लिए ज़िद करते हैं, रोते हैं। और बहुत बार ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ज़मीन पे लेट के बहुत रोते हैं, अपने सर को दीवार के ऊपर पटकते हैं और ऐसे सब बिहेवियर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जब उनको जो चाहिए वो तुरंत नहीं मिलता है। पेरेंट्स को एक्चुअली ये समझना चाहिए कि जब हमारा ब्रेन मतलब हमारा जो दिमाग है वो जब डेवलपमेंट स्टेज में रहता है, उसका अलग अलग फेज़ होता है। जैसे 1 साल या 2 साल तक उसका साइज़ बढ़ते रहता है, उसमें अलग अलग सेंसेस का महसूस करते रहते हैं बच्चे। जब 2 साल से ऊपर हो जाता है तब अच्छे से बात करने लगे रहते हैं, बाकी के जो अपने आसपास की चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर कर रहे होते रहते हैं। तो इसकी वजह से इनका दिमाग में शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत तेज़ रहता है कि अलग अलग चीज़ें देखें, क्यूरियोसिटी रखें, अलग अलग चीज़ें सीखें। और इनका जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जैसे कोई अगर किसी ने उनको कोई चीज़ एक्सप्लेन करके बताया हो, उसको दिमाग के अंदर रख के, याद रख के, लॉजिकल तरीके से उसको यूज़ करने का स्किल उनमें करीबन 7 से 8 साल के उम्र तक डेवलप नहीं हुआ रहता है। इसीलिए बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम डांटते हैं या उनको पनिशमेंट देते हैं या मारते हैं तो बच्चे फिर से वही चीज़ 1-2 दिन छोड़ के या थोड़े 1-2 घंटे छोड़ के फिर से रिपीट करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उनके दिमाग में वो लॉजिकल थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कैपेसिटी, जैसे मम्मी ने डांटा तो मुझे वो याद रख के मेरे दिमाग के अंदर उसको रख के नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं करना चाहिए, अगली बार अगर मैं फिर से करूँगा या करूँगी तो मुझे फिर से डांट पड़ेगी, ऐसे सब सोच के याद रख के उनको करने के लिए दिमाग उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। इसीलिए जब बच्चे छोटे रहते हैं, जैसे 2 साल से 6 साल के बच्चे होते हैं, तो उनमें हम उनको डांटने से उनका बिहेवियर करेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर उनका बिहेवियर का प्रॉब्लम है और उसको ठीक करना है, जब भी वो कुछ चीज़ के लिए ज़िद करते हैं, अगर वो रोते हैं तो तुरंत उनको वो चीज़ से डाइवर्ट कर देना चाहिए। मतलब उनके दिमाग कोई और विषय के ऊपर तुरंत चेंज कर देना चाहिए ताकि वो जो ज़िद कर रहे हैं किस चीज़ के लिए वो भूल जाए। और अगर ये वर्क नहीं होता है, ये स्ट्रैटेजी आपके काम में नहीं आता है, बहुत दिन के लिए आप ट्राई किए और काम में नहीं आ रहा है, तो दूसरा इजी स्ट्रैटेजी ये होता है कि आप वो जगह से निकल जाइए। मतलब जब बच्चा रो रहा है तो तुरंत मम्मी बोल सकती है कि 1 मिनट आ रही हूँ, मुझे कोई फ़ोन कर रहा है, या मैं किचन में दूध रखी हूँ, मैं देख के आती हूँ। ऐसे करके तुरंत वो चीज़, वो सिचुएशन से निकल जाए। तीसरा स्ट्रैटेजी ये होता है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं तो मम्मी और पापा के अटेंशन के लिए ज़िद करते हैं। तो एक बार ये भी सोचिए कि क्या आप उनको अटेंशन दे रहे हो। अटेंशन 2 तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव अटेंशन और एक नेगेटिव अटेंशन। पॉजिटिव अटेंशन जब बच्चे कोई अच्छा काम करके आपको दिखाए, आपका क्लैप, आप ताली बजा रहे हो या उनको एनकरेज कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, ऐसे रिएक्शन के लिए वो अटेंशन सीख करते हैं। दूसरा नेगेटिव अटेंशन सीकिंग जो होता है वो ज़िद करना, रोना, इस तरीके से होता है। तो बच्चों को पॉजिटिव और नेगेटिव अटेंशन के बीच का फ़र्क नहीं पता रहता है। इसीलिए तीसरा ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है मम्मी और पापा को कि बच्चे अटेंशन सीकिंग के लिए ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो से मुझे ये कन्वे करना था कि जब बहुत छोटे बच्चों को हम डांटते हैं, मारते हैं, उससे उनका बिहेवियर प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है। और बहुत आसान तरीके से हम ये बिहेवियर प्रॉब्लम को बिना कोई डॉक्टर या बिना कोई प्रोफेशनल की हेल्प के घर के अंदर हम ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं।